कृष्ण, राधे राधे। ये बिल्व मंगल ठाकुर का तीसरा नंबर पाठ है जिसमें भगवान कृष्ण का दर्शन करता है भगवान बिल्व मंगल ठाकुर भक्त। उसके बाद क्या हुआ, बिल्व मंगल ठाकुर ने बोला मुझे तुम्हारा स्त्री पसंद है, मुझे उसके साथ एक रात बिताना है, एकांत पे, एक रूम पे। तो तुम बोलो मेरी इच्छा पूरा करोगे या मैं चला जाऊँ। से टेंशन में पड़ गए, पत्नी को कैसे बोले कुछ, और इसको भी साधु को भी कैसे घुमाए। वो किसी तरह से बोला पत्नी को ही पूछता हूँ। पत्नी के पास जाके बैठे, उसके हाथ में हाथ रखे, बोला देखो मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। उसका पत्नी ने बोला कि मेरे रहते हुए आप धर्म संकट में कैसे पड़ गए। अर्धांगिनी मतलब आधा पति का अंग होता है। आपको दुख होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, चिंता होगा, तो मुझे भी होगा। आप बताइए किस बात का चिंता कष्ट दुख है। बोला हे देवी, आज तक इस संत ने मेरे घर में द्वार में संत आया है, आज तक आप तो जानते हैं जो भी संत साधु आया है मेरे द्वार पे, जो चाहिए मैंने दिया हूँ। बोला हाँ बिल्कुल। बोला ये भी कुछ मांग रहा है। बोला दे दो, कितना जमीन जगह संपत्ति पड़ा है, हमारा तो कोई संतान भी नहीं है कि जिसके लिए हम रख के जाए, दे दो जो चाहिए। पत्नी ने बोला बोला नहीं देवी, ये कुछ ऐसा मांग रहा है जो मैं नहीं सिर्फ तुम दे सकते हो, और ये कठिन भी है। तो उनका पत्नी ने बड़ा चिंता में पड़ गया, उनको कुछ महसूस हुआ भाई ये मेरे पीछा करते करते जमुना नदी से यहाँ तक आ गए, कहीं क्या मांग ले पता नहीं, मुझे ही तो नहीं मांग लिया। फिर उसका पत्नी ने पूरा खोल के बात बताया, देखो ऐसे ऐसे बात है, उसका जो प्रेमिका थे तुम उसके शक्ल तुमसे मिलता जुलता है, और वो तुम्हारा एक रात बिताना चाहता है, यही मांग किया है उस संत ने। तो जो सेठ का पत्नी थे उन्होंने पहले मना कर दिया। बोला स्वामी मैं तो प्रतिव्रता नारी हूँ, मैं अपना पति के अलावा किसी का चिंता तक नहीं करता, तो किसी के साथ एक रात बिताना तो बहुत बड़ी बात है, फिर मैं असत्य हो जाऊँगा, मैं पतिव्रता नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूँ। उसका पति ने बोला देखो, आज अगर मेरे द्वार से कोई साधु संत घूम के गया तो मैं भगवान को तो कभी मुख नहीं दिखा पाऊँगा, और दुनिया दुनिया जो इस भरोसा पे मेरे द्वार पे आ रहे थे कि इस सेठ के पास चलते हैं, कुछ ना कुछ जो चाहिए वस्तु मिल जाएगा, आप वो लोग भी नहीं आएगा कि ये तो झूठ बोलता है, तो देता नहीं है, साधु संतों को घुमा देता है। तो हे देवी मुझे इस संकट से आप बचाओ। वो लोग भगवान का भक्त थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान इस धर्म संकट से बचाओ। पति ने बोला देखो हम तो पतिव्रता नारी है, हम तो सत्य है, हम तो गलत है नहीं, आगे भगवान की इच्छा, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, उसने जो इच्छा किया है वही सही। तो पत्नी ने पति की मान सम्मान ना चला जाए, पति को आत्महत्या ना करना पड़े, इसी कारण पति की आज्ञा पर वो स्त्री ने साज धाज के तैयार होके एक कस्म में जाके बैठ गए। उसका पति को बोला जाओ उसको बुलाओ। तो बिल्ला मंगल गेट पे बैठा हुआ था, उसको बुलाया सुनो मैं बड़ा मुश्किल से अपना पत्नी को राजी कराया, इस कस्म में बैठा है तुम जाओ। तो बिल्ला मंगल ठाकुर फिर चलने लगे कस्म में, और बोल उस सेठ को बोला कि सच में तुम धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो, तुम जैसा दानी मुश्किल है, तुम जैसा भगवान का साधु संतों का दान करना, सेवा करना, अपने पत्नी को दान कर दिए, हाँ एक पराया पुरुष के साथ, तुम महान, मुझसे भी बड़ा भक्त हो, संत हो, भगवान का प्रिय हो। ऐसा बोल के वो बिल्ला मंगल ठाकुर चले गए उस कस्म में जहाँ वो सेठ का पत्नी, सुंदर पत्नी, उसके उसके चिंतामणि के जैसे सुंदर था, जो बैठे थे साज धाज के। तो बिल्ला मंगल गए, स्त्री के आंखों की तरफ देखा, पतिव्रता नारी थे, तो आंखों से आंसू बह रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे पत्नी का, पर वो विवश थे, पति की आज्ञा के अनुसार उसको एक रात के लिए उनका बिल्ला मंगल का होना था। तब बिल्ला मंगल फिर चिंता में पड़ गए कि कहाँ मैं भागो। गुरुदेव के याद आने लगे कि गुरुदेव ने कहा था ये कृष्ण नाम जपना है, को काम क्रोध लोभ माया के अधीन नहीं होना है, हैं? और कहा मैं आज देखो फिर स्त्री सुख में पाने के लिए ललायित हो गया हूँ, हाँ तो अब मैं क्या करूँ। बिल्ला मंगल को उसका गुरुदेव के याद आया,
चिंतामणि ने बोला था कृष्ण दर्शन करके आओ तो फिर तुमसे विवाह करेंगे। अब वो इस चिंता में आप पूछने लगे उस देवी से कि जो स्त्री को एकांत में रूम पे बैठे हुए थे साज धाज के, जिसको एक रात जिसके साथ बिताने वाला था बिल्लमंगल ठाकुर, उसका मन बदल गया। उसने बोला माँ, स्त्री को माँ बोलने लगे और माँ बोल के कहा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो माँ। तो जैसे माँ बुलाया स्त्री चौंक गया। भाई ये तो मेरे से काम सुख भोग करने के लिए मुझे एकांत में रूम पे साथ धस के बुलाए, ये क्या हो गया? भगवान आप कुछ मुझे राज बचाए, मेरा इज्जत बचाए, आप सच में हो, मेरे प्रार्थना सुन लिए। तो उन्होंने बिल्लमंगल से पूछा कि तुम मुझे माँ बोल रहे हो क्यों? बोला गुरुदेव ने कहा है जब कोई साधु संत बनना चाहता है, ब्रह्मचारी सन्यासी बनना चाहता है, उसके लिए 2-3 संपर्क रहता है। सिर्फ माँ, स्त्री लोगों के लिए एक ही संपर्क है क्या? या तो माँ, या तो बहन, या तो फिर पुत्री। अगर उम्र से बहुत बड़ा है तो माँ, बराबर उम्र का है तो बहन, बहुत छोटा है कन्या तो बेटी। सिर्फ साधु संतों का 3 ही संपर्क होता है स्त्रियों का साथ, क्या? माँ, बहन और बेटी का, बस इसके आगे नहीं होता। तो तुम मेरे माँ हो, उम्र में बड़े हो मुझसे, पर मुझे अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर चाहिए माँ। तो उन्होंने बोला देखो तुम तो साधु संत हो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम वेद गीता भागवत पढ़ते होगे, मैं तो एक छोटी सी दासी हूँ, अपना पति का, स्वामी का, चरणों का दासी जो सेवा करता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, पर फिर भी आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि पाप कहाँ है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि पाप कहाँ है? भक्ति में सबसे बड़ा बाधा क्या है माँ? पाप कहाँ है? तो बिल्लमंगल के पास जो बैठा था सेठ का पत्नी, उसने बोला पाप मन में होता है बेटा, सारे पाप मन में होता है। तो बिल्लमंगल ने बोला नहीं माँ, मन में पाप लाता कौन है? मन में अगर पाप है, मैं माना, मन में पाप लाता कौन है? बोला ये तो मुझे नहीं पता। बोला मैं बताता हूँ माँ। आपकी माथे के पीछे पहले का टाइम में ना औरत लोग चांदी का, सोने का कांटा पहनता था, वो पीछे का जो बाल होते हैं उसमें केस होते हैं उसके लगाने के लिए। तो उसने बोला कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ पाप होता कहाँ है। बोला अच्छा कैसे बेटा? बोला आपके माथे के पीछे जो सोने का कांटा है वो मुझे दे सकते हैं आप? उसने बोला ये तो बहुत हल्का, मैं मान गया, ये चाहिए, ये लो। 1 सेकंड में खोल के दे दिया। किसने? वो सेठ की पत्नी ने, कि लो बेटा, 2 हाथों में 2 कांटा दे दिए। तो बोला माँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाप होता कहाँ है, पाप आता कहाँ से है। उसने बिल्लमंगल ने 2 लकड़ी का जो कांटा था सोने चांदी का, उसको उठा के अपने 2 आँख में डाल के अंधा हो गए और बहुत पीड़ा हुआ, दर्द से रोने लगे, छटपटाने लगे। थोड़ी देर बाद बेहोश जैसा हालत थे, थोड़ी थोड़ी होश आने लगे। तो बोले माँ पाप का कारण है इंद्रियां, ये आँख पाप का कारण है, ये जो वस्तु देखता है उसी को पाना चाहता है। ये पहले पाप तो हम आँख से करते हैं। ये आँख जब तक रहेगा, मुझे पता चल गया है मुझे भगवान कृष्ण नहीं मिलेगा, मैं वृंदावन में जितना दिन भी रहूँ, जितना भी कृष्ण कृष्ण पुकारूँ, ये आँख ही मेरा बाधा बन रहा है। मैं इस जब तक ये रहेगा, स्त्री को देखेगा, मेरे काम सुख कर मन में प्रबल इच्छा लेके आएगा, इसलिए मैं अपना आँख को ही फोड़ दिया। ना आँख रहेगा, ना स्त्री देखूंगा, ना भगवान को भूलूंगा। अब तो मुझे भगवान का चिंता करना है, चिंता उन्होंने बोला है। वो माता जी रोने लगे। बोला ठीक बोल रहे हो बेटा, ये कान है, ये भी इंद्रिया है, इसके माध्यम से भी हम गंदी बात, गलत बात सुनने से ये हमारा मन में पाप पैदा करते हैं। ये सारे इंद्रिया को बस में करना चाहिए, भगवान ने भी कहा है 10 इंद्रिया। तो उसके बाद उसने बोला कि बेटा आप, तुमने आँख अंधा कर लिया, आप भगवान का भजन कैसे करोगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? बोला आप लोग चिंता मत करो, आप लोग किसी तरह से मुझे थोड़ा सा
एक जमुना के तट पे लाके छोड़ दो, वृंदावन के उस पर। किसी से सेठ ने देखा ऐसे ऐसे घटना घट गई, फिर सेठ सेठानी ने उनको छोड़ दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इसे दर्शन दे देना आप, ये आपको दर्शन पाने के लिए अंधा हो गए, आपको आँख अर्पण कर दिया, दुनिया देखना छोड़ दिए, आपको नहीं देख पाया तो दुनिया को भी देखना छोड़ दिए। तो बिल्ला मंगल रो रो के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का जमुना के तट पे पुकार रहे थे। तो भगवान ने बोला, देखो अच्छा समय में कोई बुलाता नहीं मुझे, आप बुरा समय आने से पहले ही मुझे पुकारने लग जाते हैं, जैसे मैं ही बुरा कर दिया उसके साथ। चलो कोई नहीं बिल्ला मंगल, आपने जो मेरे लिए त्याग किए हो, संसार के लिए कुछ भी कर लो, पर वो तो भूल जाते हैं, उसका 99 अच्छा करो भूल जाएगा, एक गलती करो तो उससे पकड़ के लोग बुराई करेगा। पर भगवान के सामने अगर कोई लाख गलत काम करता है, एक अच्छा करता है, तो भगवान एक अच्छाई को देखता है, बुराई को नहीं। बोला, जाओ बिल्ला मंगल, तुम तन का दृष्टि तुम्हारा अंधा हुआ ना, तुम मन का दृष्टि से तो मुझे देख पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया महाराज, बिल्ला मंगल भूखा थे, कभी दही वाला बन कर रहता है, अरे भैया दही खा लो, दही दही, पैसा नहीं लगेगा फ्री में। वो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा जब तक कृष्ण दर्शन नहीं मिलेगा। वो कभी ग्वाल वालों को भेजते थे, जाओ उसको खाना बना खिलाओ, अच्छा अच्छा पकवान लेके आते थे, सुगंध सुगंध। वो ग्वाल वालों को एक इतनी सी बात बोलता था कि कृष्ण कहाँ दर्शन देगा, कब मिलेगा। बोला कृष्ण तो मिल जाएगा, पहले खाना तो खाओ, खाना नहीं खाता था वो। फिर भगवान श्री कृष्ण बार बार किसी ना किसी रूप लेके आके ग्वाल वाल साज के, गोपी बन के, कुछ ना कुछ बन के आके उसको खाना खिलाना चाह रहे थे। पर बिल्ला मंगल बोला, जब तक कृष्ण दर्शन नहीं होगा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के सारी चेष्टा कर लिए, कुछ बात बना नहीं, तो भगवान को लगा भाई आप तो दर्शन देना ही पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके त्याग को देख के एक दिन उनको दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहले दृष्टि दिया, जो 2 दृष्टि भगवान के लिए जो अंधा बन गए थे, उसको बिल्ला मंगल को फिर से नया दृष्टि दिए, नया आँख दिया, और जिससे वो भगवान श्री कृष्ण को सुंदर रूप को देख पा रहे थे। लेकिन बिल्ला मंगल दुखी हो गए, बोला प्रभु मैं आपको खाली अकेला देख रहा हूँ, मैं तो राधा रमन कह के बोल रहा था, फिर राधा जी कहाँ है। फिर उन्होंने जुगल रूप दर्शन दिए, अपने राधा रानी कहीं घर पे नहीं रहता, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का अंतर्गना शक्ति है, वो उनकी भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ, राधा रानी हृदय से प्रकट हुआ मूर्ति, और भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ा हो गए। राधा रानी कृष्ण एक साथ खड़ा होकर मूल्य बजा रहे हैं। बोला बोलो बिल्ला मंगल तुम्हें क्या चाहिए। बोला प्रभु मैं जिसके लिए आपका दर्शन पाया उसे बुला दो। फिर देखा कुछ देर बाद चिंतामणि दौड़ते दौड़ते वहाँ आ गए, पहुँच गए। चिंतामणि और बिल्ला मंगल और उधर भगवान राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे को देखने लगे, प्रणाम करने लगे। बोला हमारा जीवन धन्य हुआ जो भगवान पाए, सच में परम आनंद मिला आपका भजन साधन करके, आपका दर्शन पाके समस्त बंधन से मुक्त हो गया, हल्का हो गया, सुखी हो गया। ऐसे करके चिंतामणि वल्लभ ठाकुर ने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और उनका दर्शन का लाभ के वृंदावन धाम में ही। यह है बिल्ला मंगल ठाकुर का कथा, ये 3रा नंबर पाठ है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसे भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे।